नवरात्रों में खाई जाने वाली थिक और क्रीमी खीर आज हम बनाएंगे बहुत ही कम सामग्री के साथ, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे दूध। ये आप लो फैट या फुल फैट कोई भी मिल्क ले सकते हैं। मैंने ये बॉइल्ड मिल्क नहीं लिया है क्योंकि वैसे भी हमें दूध को इस टाइम पे बॉईल करना है, तो हम इसे 1 से 2 उबाले आने देंगे। आप देखिए अब इसमें बॉइल्स आने लगे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो साइड की मलाई है आप वो लगातार स्क्रैप करते रहें क्योंकि वो हमें इस खीर में चाहिए। बहुत गाढ़ी बनाएगी हमारी ये मलाई इस खीर को। अब हम इसमें डालेंगे समक के चावल। ये समक के चावलों को मैंने 20 मिनट तक भिगो लिया था और भिगने के बाद ये थोड़े से फूल जाते हैं। आप अब इनको डालें खीर के अंदर। ये जनरली चावल नहीं होते, ये मिलेट होते हैं। इंग्लिश में इसे हम बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। ये बहुत ही हेल्दी हैं, फाइबर में बहुत रिच हैं, कैलोरीज इसमें बहुत कम होती है और ग्लूटेन फ्री हैं। तो जो लोग नहीं खा पाते चावल, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन खीर है। ये आप अगर व्रत में बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगी इन्हें खा के। तो हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप देखिए हमारी खीर थोड़ी गाढ़ी हो गई है। इस पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप दिखाऊंगी। अगर अब आप समक को देखेंगे वो थोड़े से फूल गए हैं, ये निशानी है कि ये बिल्कुल अब परफेक्ट हैं। इसको बनाने में मुझे सिर्फ 7 से 8 मिनट गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी चीनी और उसी के साथ इलायची। अगर आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चीनी की जगह गुड़ डालना है तो खीर बनने के बाद आप एक पैन में जैगरी का सिरप बनाएं, यानी गुड़ का सिरप बनाएं। पानी के अंदर गुड़ को डालें, उसमें जब अच्छा एक बॉईल आ जाए तो उस सिरप को आप ठंडा करें और खीर जब आपकी थोड़ी ठंडी हो जाए फिर आप उसको खीर में डालें। आप एक बार गुड़ डालने के बाद खीर को दोबारा गर्म नहीं करें, वरना आपकी खीर फट सकती है। अब जब तक हमारा ये कुक हो रहा है, शुगर मेल्ट हो रही है, हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो एक पैन में आप डालें घी। घी गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी काजू। ये मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। उसी के साथ बादाम और किशमिश। हमें इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भुनना है। अगर आप खीर में ड्राई फ्रूट्स को घी में भून के डालेंगे तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। तो जैसे जैसे ये होता जाएगा किशमिश आपकी फूल जाएगी और जो आपके नट्स हैं उसमें एक प्यारा कलर आएगा। तो ये देखें अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम देखें हमारी खीर भी इस पॉइंट पे बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको ओवर कुक नहीं करें बिकॉज़ जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल चावल की खीर जैसी लगती है खाने में, बट न्यूट्रिशन में उससे कई ज़्यादा बढ़कर है। अब आप इसमें डालें अपने ड्राइड फ्रूट्स, उसी के साथ घी भी इसमें डालें, बहुत मज़ेदार टेस्ट देगा उसमें। तो देखिए झटपट से 20 मिनट में बनके तैयार है आपकी समक के चावलों की खीर। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस नवरात्रों में ज़रूर बनाएं और मैं आगे भी बहुत सारी नवरात्रों के लिए रेसिपीज़ लेके आऊँगी, उसके लिए भी आप मेरे साथ जुड़े रहें। व्रत में खाया जाने वाला बहुत ही डिलिशियस वेजिटेबल पुलाव आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी। जनरली व्रत में लोग घी में खाना बनाते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे दालचीनी, इलायची, साबुत काली मिर्च, स्टार अनीस, तेज पत्ता, जीरा और लौंग। अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ व्रत में नहीं खाते, जैसे कुछ लोग जीरा खाते हैं कुछ नहीं खाते, तो वो आप स्किप कर दें। बट आप खड़े मसाले डालें ज़रूर, उससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे काजू और रॉ पीनट्स। इनको भी आप 2 मिनट तक भुनें। नट्स अगेन व्रत में आपको एनर्जी भी देंगे और इस पुलाव का स्वाद भी बढ़ाएंगे। तो इसको भी अब आप 2 मिनट तक भुनें। अब हम इसमें डालेंगे आलू, गाजर और उसी के साथ अदरक का पेस्ट।
आप इन सबको अच्छे से भुनें। अगेन आप इस व्रत के पुलाव में अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो 2 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे सब्जियों को भुनेंगे। अब सब्जियां भुनने के बाद इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी टमाटर, उसी के साथ हरी मिर्च और नमक अगेन अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो वो आप इसमें डालें। अब हमने डाली है ब्लैक पेपर पाउडर। तो क्योंकि ये व्रत के लिए बन रहा है, मैंने काली मिर्च पाउडर डाली है। अगर आप रेगुलर खा रहे हैं तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको भी अब आप 2 मिनट तक भुनें। अब यहाँ मैंने लिए हैं समक के चावल। ये जनरली एक मिलेट होता है, बार्नयार्ड मिलेट। तो इसको अब हम इसमें डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी, बट उससे पहले मैं इसको 1 मिनट तक भूनूंगी। तो मसालों के अंदर जब घी में ये भुनेंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डालें पानी। तो पानी का अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो 1 कप चावल के लिए 1.5 कप यानी 1.5 कप पानी जाएगा। इसी के साथ हमने डाला है हरा धनिया और देसी घी। इन सबको अब आप अच्छे से मिलाएं। आप चाहे तो इस पॉइंट पे नमक टेस्ट कर सकते हैं। अब आप लगाएं प्रेशर कुकर और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 1 विसल आने तक पकाएंगे। आप देखें विसल की स्टीम सारी निकल चुकी है। तो अब आप प्रेशर कुकर खोलें और हमारे समक के चावल का पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं। तो इसको आप ज़रूर बनाएं। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं दही के साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ। अगर आपको नवरात्रों में हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ पसंद हैं तो ये शकरकंदी की चटपटी फ्लेवरफुल चाट आपको बहुत पसंद आएगी। एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। आप जो भी ऑयल खाते हैं व्रत के वक्त आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने शकरकंदी को बॉईल करके उसको छोटे पीसेस में काट लिया है। मैंने इसको कुकर में 4 से 5 सीटी दी हैं। अब हम इसको टॉस करेंगे। तो आप इसको हल्के हाथ से करें, बहुत ज़ोर से नहीं करें, क्योंकि शकरकंदी मुलायम है, क्योंकि हमने इसे बॉईल किया है। आप इसको अच्छे से मिलाएं। अगर आप चाहें तो ये कच्ची भी डाल सकते हैं, बट अगर आप ऐसे इसको ऑयल में थोड़ा सा टॉस करके डालेंगे तो बहुत मज़ेदार उसका एक क्रिस्पी टेक्सचर आता है। कुछ लोग इसको फ्राई करते हैं, बट मैं वो पसंद नहीं करती, क्योंकि नवरात्रों में आप अगर हल्का खाना खाएं, अगर आप ऐसा खाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देखें धीरे धीरे इसका कलर अच्छा चेंज होने लगा है। ये बहुत बढ़िया लग रही हैं इस पॉइंट पे। आप इसको बस 1 से 2 मिनट तक और इसी तरह टॉस करें और ये बिल्कुल बन के रेडी होगी। अब हम इसको निकालेंगे एक बोल के अंदर। तो 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल हमारी पक के तैयार हो गई हैं। आप देखें इसका क्रंची ऊपर का टेक्सचर है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे अनारदाना पाउडर, बहुत मज़ेदार टेस्ट देगा। उसी के साथ ब्लैक पेपर पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, ये आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। उसी के साथ सेंधा नमक आप थोड़ा डालें, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें हम डालेंगे हरी चटनी। मैंने इसमें सिर्फ हरा धनिया, मिंट और हरी मिर्ची को लेके पीसा है। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ इमली और गुड़ की चटनी। ये बड़ा ही चटपटा सा मसालेदार टेस्ट देगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। ये फ्रेशनेस देगा आपकी इस चाट को। भुने हुए सेसमे के सीड्स यानी कि तिल, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे रोस्टेड पीनट्स। ये मैंने रेगुलर रॉ पीनट्स को घर पे रोस्ट करके उसकी स्किन निकाल ली थी, ये बाज़ार की नहीं है। इसी के साथ मैंने इसमें डाला है हरा धनिया। तो ये जो शकरकंदी है आपकी, ये बड़ी मीठी सी क्रंची क्रिस्पी उसका टेस्ट होगा। जो आपके अनार के दाने हैं वो बड़ा फ्रेशनेस देंगे, और मूंगफली और सेसमे इसमें देगा एक बहुत अच्छा बाइट। इसी के साथ हमने इसमें डाला है नींबू। तो ये चटपटी सी बहुत ही मज़ेदार आपकी चाट बनके तैयार है। आप इसको इस नवरात्रों पे ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, मैं बहुत बनाती हूँ इसे। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी नवरात्रों के लिए हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज़ शेयर करूं, मुझे आप ज़रूर बताएं। व्रत या उपवास में खाई जाने वाली फलाहारी पैटीज आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस सेंटर फिलिंग के साथ।
फिलिंग के लिए यहाँ मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, ये ड्राई कोकोनट है। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं और उसको बारीक बारीक ग्रेट कर लें। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर पेस्ट, नमक, चीनी। जी हाँ, इसमें चीनी भी जाती है, फिलिंग थोड़ी अंदर की खट्टी मीठी होती है। अब आप डालें हरी मिर्च, बारीक कटे हुए काजू, किशमिश, रोस्टेड मूंगफली। ये मैंने मूंगफली को रोस्ट करके बारीक बारीक कूट लिया है। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये जो फिलिंग बनती है बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ग्रीन चिलीज़ का स्पाइस होता है, आपकी चीनी की हल्की मिठास और अमचूर की वजह से थोड़ा सा खट्टापन। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें ये मिक्स होके रेडी है। बट अगर आप देखें ये फिलिंग बहुत अलग अलग है, एक साथ कंबाइन नहीं है, तो मैं आपको एक टिप दूंगी। इसमें आप डालें आधा बॉइल्ड आलू। तो बॉइल्ड आलू आपकी जो पूरी फिलिंग है उसको कंबाइन कर देगा। तो जब आप इसको अपनी फलाहारी पैटीज़ में भरेंगे तो बहुत आसानी होगी और वो फ्राई करते वक्त कभी भी नहीं फटेंगी। तो आप देखिए फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू। इसको आप अच्छे से मैश करें। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ आलूओं को मैश कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब आप इसमें डालें नमक, उसी के साथ अरारोट पाउडर और हरा धनिया। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो अरारोट व्रत में खाया जाता है और हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी ये पैटीज़ हैं ये अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर टाइम में ये बना रहे हैं और व्रत के लिए नहीं, तो आप बाकी के मसाले भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ हाथ को मैंने कर लिया है ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस। और अब आपको जितनी बड़ी या छोटी पैटीज़ बनानी है उस हिसाब से आप मिक्सचर हाथ में लें और उसको रोल करें। तो मैं थोड़ा सा और लूँगी और बीच में अब हम उसको थोड़ा सेंटर में पुश करते हुए एक होल बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे जहाँ पे हम जो हमारी फिलिंग है उसको भरेंगे। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप इसमें डालें फिलिंग। ध्यान रखें बहुत ओवर फिल नहीं कर दें, वरना आपकी ये जो पैटीज़ हैं फ्राई करते वक्त फट सकती हैं। अब आप इसको ध्यान से अच्छी तरह से कवर करें, क्योंकि हमने आलू डाला था हमारी फिलिंग में। आपने देखा कितनी आसानी से वो उसके अंदर चली गई। अब आप सब तरफ से क्लोज करें और फिर इसको एक अच्छा गोल आकार दें। तो ये देखें ये अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने लिया है अरारोट पाउडर या अरारोट और इसको अब हम अच्छे से इसके अंदर रोल करेंगे। इससे जो हमारी पैटीज़ हैं उसको एक्स्ट्रा कोटिंग मिलेगी और वो फ्राई करते वक्त फटेंगी नहीं। आप एक्स्ट्रा जो अरारोट है उसको डस्ट करें। अब इसको आप कुछ देर रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं या डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम हॉट और इसमें अब हम एक एक करके डालेंगे हमारी फलाहारी पैटीज़। आप ध्यान रखें जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं हो, मीडियम हॉट होना चाहिए। अब 4 से 5 मिनट तक आप इसको फ्राई करें। बीच बीच में एक स्पून की हेल्प से आप इसको स्टर करते रहें। तो आप देखें जो हमारी पैटीज़ हैं वो ऊपर आने लगी हैं, लाइट हो गई हैं। इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब आप इनको निकालें, एक्सेस ऑयल को ड्रेन करें। आप देखें कहीं से भी नहीं फटी हैं, बिल्कुल परफेक्ट ये बनी हैं। मैं और भी बहुत सारी नवरात्रों की रेसिपी बनाऊंगी, आप ज़रूर चेक करें। और अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद की मैं कोई रेसिपी बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं
बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।